में चुनावी बिगुल बजते ही अब ऐसे में तमाम पार्टियों ने गठबंधन ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में महागठबंधन से गया के उम्मीदवार हैं कुमार शरफजीत। सर, पहला सवाल है, टफ फाइट होने वाला है, दो प्रत्याशी आमने सामने, जीतन राम मांझी और आप, कैसे देखते हैं? ये तो जंग है ना। जंग में जरूरत पड़ती है तो बाप बेटा भी लड़ते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा जीत हमेशा बेटा की होती है, क्योंकि पिता हमेशा दयालु होते हैं और जनता भी दयालु होती है। जनता को भी यह समझ है कि गया का सांसद कौन बन सकता है, और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि जो तेजस्वी जी ने काम किया है 17 महीने में बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार के तमाम और खास करके गया जिला के तमाम जाति धर्मों के लोग, वहाँ के नौजवान हमारे पिता के साथी मित्र, हमारे पिता के कर्मों का फल, हमारे पिता तुल्य सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, अवधेश सिंह, अनुज सिंह, सारे समाज के लोगों की ये इच्छा थी कि गया से एक बार कुमार शरफजीत लड़े। और जनता की आवाज़ जब तेजस्वी जी ने सुना तो उन्होंने तय कर दिया कि शरफजीत लड़ेगा। फैसला जनता के हाथ में है, और जो तेजस्वी जी ने काम किया उस आधार पर मुझे पूरा भरोसा है कि गया की जनता, नौजवान साथी, सभी जाति धर्मों के लोग हमारा साथ दें। कुमार शरफजीत की पहली प्राथमिकता गया के लिए क्या होगी? क्योंकि गया की बात आती है तो पहले टूरिज्म की बात आती है, तो कैसे देखते हैं? देखिए, हम जहाँ से आते हैं वो विश्वविख्यात स्थल है ना, बोध गया। बोध गया के लिए जो हमने काम किया है कनेक्टिविटी का, और गया के लिए जो विष्णुपद का जो तेजस्वी जी ने काम किया, मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूँ कि लंबा अनुभव है हमको टूरिज्म में, पर्यटन में, और अगर जनता गया की तय करती है तो हमारे सहयोग से, मेरे प्रयास से गया में ऐतिहासिक फैसले होंगे। जीतन राम मांझी भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, काफ़ी अनुभव है जीतन राम मांझी का, और आज ही डिक्लेरेशन और नोटिफिकेशन जो है जीतन राम मांझी का आया है और साफ हो गया कि जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लगता है कि एक टफ फाइट होगा? सवाल हमारे कहने से फाइट कैसा होगा ये नहीं होता है, ये जनता को तय करना होता है। जनता तय करती है, और सब लोगों ने देखा है कि 17 महीने में एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमने क्या किया है। आपको याद होगा मेरे कंस्टिट्यूएंसी में टनकुप्पा एक क्षेत्र है, वहाँ पे देश में पहली बार मोटे अनाज के लिए हमने 350 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया, 12 चट्टी में दिया। ऐतिहासिक फैसले हम लोग ले रहे थे। देश में वैसा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहीं नहीं बना जो मैंने लाया। तो ये सब हमने काम किया है, और हमारी पहचान काम होती है। हम काम के आधार पे लोगों के बीच जाते हैं, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जनता तय कर चुकी है कि गया के सांसद कौन होंगे। एक आखिरी सवाल है, 17 महीने की आप लोग बात कर रहे हैं, 15 साल की बात एनडीए कर रहा है, प्रधानमंत्री का चेहरा आगे ला रहा है, कैसा रहेगा? अच्छा है। देखिए, दो चेहरे होते हैं, एक होता है कपड़ा के अंदर, एक होता है ऊपर से ढके हुए। तेजस्वी जी ने युवाओं को रोजगार दिया, ये दिखा। अगर कोई लीडर सिर्फ अपना चेहरा ही दिखाएगा और देश के नौजवान अगर सड़क पे भटकेंगे तो जवाब क्या देना होगा, चेहरा या काम? सवाल देश में काम का है। आपको इतिहास याद होगा कितनी खुशहाली थी इस देश में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके एक साथ होते थे। अभी देखा नहीं देखा है आप लोगों ने? भाईचारा मिटा दिया लोगों ने। इस देश का कहीं पे एक मिट्टी ऐसा लाके बताइए, उस मिट्टी से कहीं हिंदुस्तान में कहीं मुसलमानों की खुशबू आती हो, कहीं हिंदू की खुशबू आती हो? अरे उस मिट्टी में सिर्फ हिंदुस्तान की खुशबू आती है। ये वो मिट्टी है। देश के बांटने वाले लोग और युवाओं को धिक्कारने वाले लोग, जनता देख रही है। जनता देख रही है। जो देश के युवाओं के लिए काम करेगा, फैसला जनता उसके हाथ में देगी।
चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और गया से महागठबंधन के उम्मीदवार कुमार शरजीत। साफ कहा कि 17 महीने बनाम 15 साल की जो बात है वो जनता देख रही है और इस बार क्लोज फाइट होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना।